खबर के दर्शकों का स्वागत है। ये दृश्य देखिए आप सामने, ये जो आपको जगह जगह पानी नजर आ रहा है, ये आपको दूर दूर तक जो बिखरा हुआ पानी नजर आ रहा है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है। ये नागलोई से लेके मुंडका तक जाने वाला जो रोड है, आगे घेवरर मोड़ तक, वहां तक का ये रोड है। थोड़ा दूसरा वाला दृश्य देखिए, ये मुंडका गांव का फिरनी रोड है। इस रोड को आप देखिए, चारों तरफ जो आपको पानी नजर आ रहा है, ये जल भराव की अति अति हो गई है। ये बुरी तरीके से भरा हुआ पानी, सोचिए इतनी नदी जैसे पानी भरा हुआ है। लोग बाग, मासूम छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना होता है, कामकाजी महिला जिनको छोटे छोटे कारोबार काम करने नौकरी करने के लिए जाना होता है, मर्द लोग जिनके पास साइकिल या स्कूटियां पैदल किस तरीके से गुजरते होंगे। मुझे एक महिला मिली जो ये कहती थी कि भैया हम तो अपने बुजुर्गों से नरक का वर्णन सुनते आए थे, अब इस इलाके में जो पानी देख के लग रहा है कि नरक शायद इससे तो थोड़ा सा बेहतर ही होता होगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक्स काउंसलर अनिल लाकड़ा जी बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि अनिल लाकड़ा जिस समय निगम पार्षद थे, बजान नहीं थी कि इस तरफ एरिया में इतना ज्यादा पानी भरे, पानी तब भी भरता था, खैर इतनी सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन इतना बदहाल, इतना बुरा हाल, ऐसी नरक जैसी यातना नहीं होती थी। मुद्दों के मुद्दा इस समय गर्म है। अनिल लाकड़ा जी सिर्फ इसलिए आगे की तरफ आए हैं कि जनता के दुख से दुखी है। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मदर टेरेसा है, महात्मा गांधी है, महात्मा बुद्ध है, ये लोगों का दुख देख के दुखी हो जाते हैं। ये लोगों के दुख से दुखी होकर आज बात कर रहे हैं इस जल भराव पर। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है जब आप देखना चारों तरफ पानी भरा, मासूम बच्चे, महिलाएं, कामकाजी लोग, कोई गुजर भी नहीं पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नमस्कार करता हूं। देखिए, हालात वाकई में जो है बड़े दयनीय हालात हैं मुंडका के इस समय में। चारों तरफ मुंडका गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पूरे पूरे फेनी रोड के ऊपर। गांव के अंदर जो गलियां, सारी गलियां वैसे तो दिल्ली सरकार ने बनवा दी हैं, जो गलियां बनी हुई हैं उनके अंदर भी नालियां साफ ना होने के कारण आज पानी भरा हुआ है। मैं जब यहाँ से निगम पार्षद था अपने क्षेत्र से, तो उस समय बारिश जब आती थी तो मैं दो बड़े बड़े ट्रैक्टर लगाता था अगले खेड़ी रोड पे, और जो हिरणकुदरा की तरफ एक नाला जाता है उस पे। अच्छा। दो नालों पे मैं बड़े बड़े ट्रैक्टर लगाता था, तब पानी को हम कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन अब की बार जो है, जो निगम जो ट्रैक्टर आप लगाते थे वो गवर्नमेंट के खर्चे से? गवर्नमेंट के कोई खर्चे से नहीं लगाता था, अपनी जेब से चलाता था मैं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अब बीजेपी का निगम पार्षद है, नहीं है। और मैं मुंडका मुंडका नहीं, आप टीकरी गांव में भी जाके देखोगे, जो पार्षद का ही गांव है, उसके अंदर भी बहुत दयनीय स्थिति है जी। कई गलियों के अंदर पानी भरा हुआ, जो मेरे समय में कभी नहीं भरता था। अच्छा। हाँ, आज इतनी हालत खराब हो गई है पूरे क्षेत्र का, क्योंकि जो हमारे यहाँ का जो निगम पार्षद है बीजेपी का, वो तो यहाँ रहता ही नहीं। वो तो सिर्फ पोस्टरों में राजनीति कर रहा है, होर्डिंगों में राजनीति कर रहा है, और ऊपर अपने पार्टी के अंदर वहां पे पार्टी के कार्यालय में बैठा रहता है। उसको अब कामना है कि भाई आगे आने वाले समय में वो देश का प्रधानमंत्री बनने की उसकी ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिश को लेके वो सिर्फ वहां पे लगा हुआ है। यहाँ पे जमीनी रूप से बिल्कुल ऐसा बेहाल कर दिया पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को, कि हर गली के अंदर, हर जगह। अब मुंडका गांव का आपने हाल देखा है, भाई फेनी रोड आप जैसे बता रहे हो, आप जाके देखना, मैं हर महीने वहां पे सुपर सकर मशीन लगवाता था। अच्छा। जब वो पानी निकलता था, क्योंकि पूरा पूरा नाला कवर्ड है। अच्छा। नाला, तो वहां पे मैं सुपर सकर मशीन लगवाता था, तब वो पानी निकलता था। अब तो सुपर सकर मशीन देखे ही जो काफी टाइम हो गया, हमें 1 साल से ऊपर हो गया, वहां पे सुपर सकर मशीन देखे ही नहीं। जबकि हर महीने सुपर सकर मशीन लगनी चाहिए थी, तब पानी निकलेगा। यहाँ तो कोई प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर कभी एमपी साहब को बुला लेता है, हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी, जो ड्रामा करने में पूरा उस्ताद हैं, वो आगे खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। उनके साथ में सिर्फ एक आदमी वो आते हैं तो आगे खड़ा हो जाता है, नहीं तो पूरे क्षेत्र का पूरी बारिश निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, क्या तो एमपी साहब ने किया और क्या पार्षद ने मुंडका के लिए किया? बहुत ही बड़ा शर्म का विषय है। इतनी शर्म आती है बोलते हुए कि मुंडका का आज बिल्कुल सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मैं एक बात ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, जनता की अदालत में एक तरीके से आप खड़े हैं, जनता आपको देख रही है, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, पार्टी, आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, विपक्ष से भी जुड़े हुए देख रहे हैं। 1.5 साल पहले जब आप सत्ता में थे, आप निगम पार्षद देखिए, नहीं होती थी। मेरे समय में गांव का
जो है उस समय पानी की लाइन दब रही फिलहाल थी। हम दो ही गांव की बात हाँ जी। करते हैं, मुंडका की मुं- और टिकरी गेवरा की। की, टिकरी की। देखिए, मुंडका में और सभी सभी गांव में जब मैं निगम पार्षद था, सभी के अंदर पानी की लाइन दब रही थी उस समय। अच्छा। उस समय तो सारा गांव उखाड़ रखा था, जी लेकिन फिर भी ये स्थिति नहीं बनी कभी भी। जी पानी जैसे बारिश आई, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद सारा पानी निकल गया। जी लेकिन अब तो 2 साल हो गए मुंडका फेड़ी के ऊपर। जी जो लोग वहां पे रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है भाई। बड़ी दयनीय स्थिति के बाकी अंदर नहीं है। वो रह रहे हैं। घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकले ही गंदा पानी, जी बिल्कुल सड़ा हुआ काला पानी। घर से बाहर निकलते ही घर के जब आए शाम को काम करके, दोबारा वो लांग के अपना पूरा पैर उसके अंदर डाल के और तब अंदर जाना पड़ता है घर के अंदर। तो बड़ा मैं कहता हूं कि पूरा गांव का मेरेगा, पूरे टीकरी गांव का भी आप हालात देखना टीकरी गांव में जाके, कि हर गली के अंदर पानी भरा हुआ है। जिन गलियों में कभी पानी भरता ही नहीं था, देखा भी नहीं जाता था पानी, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, आज वहां पर उन गलियों के अंदर भी पानी भरा हुआ है। बुरा सत्यानाश बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, पूरे क्षेत्र का हो गया है। सिर्फ मैं एक कहावत इसके साथ में छोटी सी एक कहानी बताना चाहता हूँ। जी एक बार एक गांव में एक लड़की की शादी थी, तो उसका परिवार संपन्न था। तो परिवार ने बहुत सारे बेटी के लिए गहने मंगवाए, बहुत सारा सामान मंगवाया। जिस दिन शादी होनी थी, उससे एक दिन पहले उस गांव के अंदर डाकू आ जाते हैं। अच्छा। वो डाकू आके उस बेटी का जितना भी जेवरात थे वो सब उठा लेते हैं, सारा सामान उठा लेते हैं, और जितना परिवार के थे उनको सबको एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। अच्छा। जब वो चलते लूटपाट पूरी करके जब वो जाने लगते हैं, तो उनका जो सरदार था वो बोला, भाई जिस बेटी की शादी है ना, जिस लड़की की शादी है, अच्छा। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ जाते समय। तो वो दरवाजा खोला गया। दरवाजे में डाकू ने पूछा कि भाई किसकी? जी मेरी शादी, डरते हुए। तो उस सरदार ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला। अगले बेटी ये तेरे कन्यादान के हैं, और सिर पे हाथ रखा उसके, और वो चला गया। तो इस तरह के आदमी बने हुए हैं यहाँ पर, इस तरह के जो नेता हैं। सारा कुछ लूट के बिल्कुल। 100 का नोट जेब में। हाँ जी, हाँ जी, यही काम हो रहा है मेरे क्षेत्र में, मेरे वार्ड के अंदर यही काम हो रहा है भाई। हमने सारा सब कुछ समेट के और 100 रुपए दे के उसको, बेटी को, यही काम मेरे मुंडका क्षेत्र के साथ में हो रखा है। बड़ा, मैं कहता हूँ एक बार आप पूरा क्षेत्र देखिए, और दयनीय स्थिति है। आपने अभी जनता की बातों के अनुसार चर्चा करी कि इलाके के अंदर पानी की वजह से त्राई त्राई मची हुई है और स्थानीय निगम पार्षद अपने इलाके से ही गायब है। क्या जिम्मेदारी बैठती है निगम पार्षद की ऐसे समय में जब सब तरफ जल भराव का है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी बैठती है? देखिए, निगम पार्षद की सबसे पहले तो जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इसी समय की होती है, क्योंकि बारिश के समय में तो काम करना होता है। वैसे तो अगर बारिश नहीं होगी तो फिर ज्यादा काम है नहीं। बारिश के मतलब अगर समय मई में जून का महीना हो तो कोई बिल्कुल खास काम नहीं है। भाई, फिर तो रोड बनवाने हैं, वो ठेकेदारों ने बनाने हैं, सब काम अच्छा। उन्होंने करना है। लेकिन सबसे मेन समस्या तो इसी समय की आती है। एमसीडी सभी निगम पार्षदों को डीसिल्टिंग के लिए पहले से ही कुछ पैसा देती है। अच्छा। हाँ जी। जिन दर्शकों को नहीं मालूम वो ये बात गौर से सुन लीजिए, मुझे भी बिल्कुल। नहीं मालूम था जी। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से हर साल डीसिल्टिंग के लिए आम आदमी पार्टी की मेयर, यहाँ पे जितने भी निगम पार्षद हैं पूरी दिल्ली के अंदर, सबको डीसिल्टिंग के लिए पैसा मिलता है। नाले का ठीक है, कीचड़ निकालने के लिए नाले अलग का से धन दिया जाता नाले है। की सफाई के लिए। जी लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ तो कुछ सफाई और नहीं, कर्मचारी भी गायब है। जी वहां किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाओ, वहां पे ना कर्मचारी वहां पे दिखाई दे रहे हैं, ना गांव के अंदर चले जाओ किसी में, वहां कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, अजी बड़ी गलती हो गई हमारे से, भाई पता नहीं कैसा आदमी बना दिया, ना तो वो हमारे फोन उठाता और ना कोई काम होता हमारा, हम तो परेशान हैं। तो मैं आज भी उनके साथ में लगा हुआ हूँ, जो मेरे से बन पड़ता है मैं उनके काम करवा रहा हूँ। मैं अभी कुछ अनाधिकृत कॉलोनी क्षेत्र में गया जो पहले आपका वार्ड हुआ करता था, वहां पे मुझे एक बुजुर्ग से, 4-5 बुजुर्ग से ताश खेलते हुए सज्जन मिले, बुजुर्ग टाइप के लोग। उस जगह पे कूड़ा बहुत पड़ा था, तो उन्होंने मुझे कहा, ऐसे ही जनरली तौर पे मैंने पूछा कि कूड़ा बिक रहा, आप लोग शिकायत नहीं करते? कहा जी जब तक पहले पूर्व पार्षद थे तब तक तो इस रोड को चमका हुआ देखा करते थे, अब तो कोई सफाई कर्मचारी देखा हुआ भी हमें 5-5 महीने हो गए। सफाई कर्मचारियों की पहले और अब क्या स्थिति है? स्थिति बड़ी खराब होकर रखी है। पता नहीं कहाँ पे वो सफाई कर्मी कहाँ पे गए हैं, कहाँ पे नहीं है,
उनका कोई आता पता नहीं है। पहले सफाई कर्मी हर उसमें गली में दिखता था, अब सफाई कर्मी कहीं पर भी नहीं है। अनाधिकृत कॉलोनियों पर वर्षा का समय चल रहा है, जल भराव से सारी जनता परेशान है। सड़क पूरी तरीके से आप नागलोई पीरागढ़ी से नागलोई में प्रवेश करिए, नागलोई थाने से आप शुरू करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, राजधानी पार्क, मुंडका और आगे टीकरी तक चलते जाइए। हर जगह आपको बदहाली पानी से जल भराव नजर आएगा। जल भराव की स्थिति में कई लोग क्या करते हैं कि पार्क की स्थिति भी दुर्दशापूर्ण हो जाती है। आपके इलाके में पार्कों की स्थिति कैसी देखो हमारे इलाके में पार्क नाम की तो कोई जगह बची ही नहीं हुई है। है? हमने जितने बनवाए थे उनमें काम अब नहीं हो गांव रहा में है। तो पार्क होते थे पहले। हमने बिल्कुल बिल्कुल होते थे, लेकिन आज जल भराव के कारण जो है ना वो पार्क भी खत्म हो गए। अच्छा। उनके अंदर पानी भर गया है। पार्क ग्रीनरी खत्म हो गई, बिल, घास फूस बैठने की जगह बिल्कुल सब खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आप मुनगा गांव के अंदर जाके देखोगे तो 2-3 पार्क ऐसे हैं जिनके अंदर आज भी पानी भरा हुआ है। चौधरी और माली उनकी देखरेख के लिए जो पहले आते थे अब आते हैं कि नहीं? देखिए उनका तो अभी समय नहीं है, 1-2 आता है जो भी है। अच्छा पहले तो कई कई आदमी थे यहाँ पर, जी। 5-5, 7-7 आदमी हमेशा आपके पार्कों के समय में अंदर। आप एक पार्क में कितने हाँ आदमी जी, छोड़ते थे? 5-7 आदमी हर उसमें थे। आज अगर आप एक आज आम नागरिक होकर जाते हैं, आज किसी को पूरे नहीं बताते पूरे आप एक्ट काम कर रहे पूरे हैं, तो कितने पूरे दिखते हैं आपको? पूरे एरिया के अंदर ही 2-3 आदमी दिखते हैं। अच्छा हाँ जी। ठीक है, अब बात करते हैं नागला साहब, नागलोई से लेके और टिकरी तक में जो इतना जल भराव पानी हुआ पड़ा हुआ है, अलग अलग इसमें दो हिस्से बढ़ जाते हैं। इस पे क्या राय रखते हैं, क्या हल होना चाहिए इसका? लोग वाकई तरह तरह गाड़ियां पलट रही हैं, स्कूटियां पलट रही हैं, लोगों को चोटें लग रही हैं, लड़कियां घायल हो रही हैं। 2 लड़कियों के तो हाथ अभी 3 दिन पहले टूट गए, बिल्कुल शायद अखबार में भी छपा। स्पष्ट कहना चाहूंगा कि रोहतक रोड की स्थिति दयनीय है, हालात खराब हैं। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, जैसे बारिश आती है, जी। एक कमी ये रह गई कि भाई सीमेंटेड जो है रोड हमारा मुंडका कच्ची सड़क तक बना हुआ है। अच्छा अगर उससे आगे तक सीमेंटेड मुंडका मेट्रो स्टेशन तक बन जाता ना जी। तो फिर समस्या आनी नहीं थी। अच्छा अब वो रोड तारकोल का रोड है, वो बार बार में टूट जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, अच्छा तो उसके कारण ही ये समस्या आ रही है। जी। वो जैसे गड्ढे होते हैं वहां पे जाम लग जाता है, उससे अच्छा परेशान हो रहे हैं। देखिए आज मुंडका पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस है इसी मामले के अंदर। इसी मामले में कि सबसे ज्यादा जल भराव यही हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल जल भराव यही हो रहा है। और रोहतक रोड की दयनीय स्थिति मैं बिल्कुल स्पष्ट मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं कमी रही है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमी रही है, तो उसी के कारण आज अच्छा रोहतक रोड। ईमानदारी से बताइए, जब आप अपनी कार या मोटरसाइकिल या जिस भी वाहन से यहाँ से और आगे टीकरी तक गए, अभी इन्हीं हाल ही के दिनों में 5, 6, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में क्या 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 स्थिति आपने देखी, किस तरीके से मतलब दुर्दशापूर्ण हालात देखे आप? देखिए रोड तो मैंने बताया भी कच्ची सड़क से आगे का सारा रोड टूटा हुआ है, जी उस पे गड्ढे हैं। जी। उसके कारण ही यहाँ पे तकरीबन 1-1 घंटा जाम में खड़ा होना पड़ता है। जी। समस्या है, जो समस्या। बच्चे लगभग 5 साल के, 6 साल के, 3 साल के, 8 साल के, आपको स्कूल लगता के है कि वो ज्यादा? बिल्कुल देखिए परेशानी हो रखी है, जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं पहुंच रहे हैं। जी। समस्या जेन्युइन है, इसमें बिल्कुल कोई छुपाने महिलाओं वाले। पर आते हैं, महिलाओं ने आपको और आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा चुना है। आज जो महिलाएं आपको वोट देके आपकी पार्टी को सत्ता में लाई है, वो नौकरी पेशा, लोअर क्लास, ग्रामीण महिलाएं भी, जो स्कूल की टीचर हो उनको भी मान लो, उनको आने जाने की परेशानी के विषय में बताइए। सभी को परेशानी है, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, सबको परेशानी है। जी इसका समाधान तो अब बारिश खत्म होने के बाद ही समाधान होगा, जैसे ही रोड बनेगा। और ये देखो सबसे मेन चीज तो है अभी गांव का नाला, अच्छा नाला बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा रोहतक रोड के दोनों तरफ के नाले जब तक नहीं बनेंगे, बड़े नाले नहीं बनेंगे और मुंडका गांव से आगे जाके एक बड़ा संपवेल नहीं बनेगा, तब तक मुंडका गांव की समस्या दूर नहीं होगी। अच्छा, मजाक में एक बात पूछ रहा हूँ, सिर्फ बैठा हूँ आपके पास में। मान लिया जाए कि जनता ने ऐ ही मान लेते हैं कि आपको अगर विधायक बना दिया और अगले साल जब ये बारिश फिर से आएगी, तब तक आप क्या समाधान निकाल पाएंगे? देखिए ये तो भाई समस्या है, हमने बात करी, मैं मैं समाधान की भी तो बात करें। देखिए मैं आपको बताऊं, समाधान बड़ा आसान समाधान है। अब भाई नाले को हमने बड़ा बनाना है अच्छा, रोहतक और रोड वाले को बोलो। सही लेवल पे बनाना है। अच्छा और गांव से आगे एक बड़ा संपवेल बनाना पड़ेगा, वहां अच्छा बड़े बड़े पंप लगेंगे। अच्छा अब पानी क्या आता है, मुंडका फेनी रोड से आगे ही पानी नहीं जा रहा है, अच्छा। मुंडका फेनी रोड से पानी आगे नहीं जा रहा है, हम्म तो उसके कारण पीछे पानी रुक जाता है। हम्म। जब तक पानी आगे नहीं निकलेगा हम्म। तब तक कैसे समस्या का समाधान होगा। अपने हमारे चैनल को समझिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।